डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रश्नावली 2D स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल इसमें दे रखा है x+1 का भाग देना है 3x² प्लस का x माइनस का 1 में। तो आइए हम इसको देखते हैं। जो हमारा ये 3x² दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले 2 पावर दिख रही है, इसमें हमें 1 पावर इससे कम लेनी होती है। तो हमने क्या किया, 3x ले लिया। अब 3x का जब x में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 3x² हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका 3x² हुआ तो अब 3x का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, जब x में आपने कराया तो 3x² हो गया। जब 1 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे 3x का तो आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, आप उसको 3x लिख लेंगे। फिर जैसे ही आप 3x लिखेंगे तो अब आप क्या करना होगा, आपको इसको घटाना होगा। जैसे अब आप इसको घटाइएगा तो जो आपका 3x² है माइनस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा 3x² से 3x² कट जाएगा। अब देखो x में हमें क्या घटाना है, 3x घटाना है। तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, -1 को हम क्या कर रहे हैं, उतार ले रहे हैं। जैसे ही उतारा लेते हैं तो हमारा अब हमें क्या करना होगा, फिर देखो 2 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास x पहले से ही है। तो 2 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो माइनस का 2x जैसे हुआ, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम फिर इनको दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये कट गए। फिर देखो अब ये जो हमारा है, 1 में हमारा 2 में 1 जाएगा तो हमारा काय का बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा जो भागफल निकल के आ गया वो देखो क्या निकल के आया, 3x माइनस का 2। और फिर भाग शेषफल जो हमारा निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। आइए हम इसी तरीके से दूसरा सवाल दे रखा है हमको, जिसमें x माइनस 2 का भाग देना है x³ प्लस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 4। तो हम देखो x की पावर 3 है तो इसको हम x की पावर 2 कर ले रहे हैं। तो x³ माइनस का 2x² हो जाएगा। फिर दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस x³ से x³ कट गया, 3x² 2x² कितना हो गया, 5x²। कितना हुआ, 5x² हो गया। फिर इसके बाद जैसे 5x² हुआ तो माइनस का 12x हमने इसमें उतारा ले लिया। फिर देखो हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो देखो x इधर है, 5x² हो गया। फिर इसका 5 दूनी 10x हो गया माइनस का। जैसे ही हुआ फिर माइनस माइनस फिर दोनों चीज हो जाएंगे। फिर 5x² से 5x² काट दिया, 12x में 10x गए तो माइनस का क्या बचा, 2x बचा। प्लस का क्या उतारा ले लिया, 4 ले लिया। फिर 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का 2 का 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2x से 2x चला गया, 4 से 4 चला गया। तो हमारा नीचे क्या हुआ, पूरा शून्य आ गया। ये हमारा नीचे वाला कट गया। कटने के पश्चात आप देख सकते हैं, आप भागफल जो हमने निकाला वो क्या निकला, x² प्लस का 5x माइनस का क्या निकला, 2 निकला। फिर इसके बाद माइनस का प्लस का नहीं, माइनस का क्या निकला, 2 निकला। अब देखो शेषफल जो हमने निकाला वो हमारा कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। इसी तरीके अब हम तीसरा सवाल जो दे रखा है, pt बराबर t³ माइनस का t² माइनस का t प्लस का 3p, qt बराबर t² माइनस का 4t प्लस का 3 दे रखा है। अब हम इस सवाल को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं qt का भाग देना हमें pt में। तो हमारा qt कितना दे रखा है, t² माइनस का 4t प्लस का 3। इसका भाग हमें किस में देना है, t³ माइनस का 3t² माइनस का t प्लस का 3। इसमें हमें इसका भाग देना। तो देखो 3 पावर चढ़ी हुई तो हम इससे क्या करेंगे, 2 पावर ले लेंगे। तो t² ले लिया, t² जैसे लिया, लेकिन इधर स्क्वायर दे रखा तो अब हमें क्या करना होगा, t² ना लेके केवल t लेना होगा। तो जैसे हम t² में मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ हो जाएगा। फिर इसका फिर t का 4t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे स्क्वायर होगा फिर अब हमें क्या करना होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर 3 का भी मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। अब हमें पूरे को क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद देखो सब में तीनों में क्या आ जाएगा, हमारे माइनस आएगा। जैसे ही हम घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो अब देखो 3t में 4t गए तो हमारा क्या बचा, t² बचा। ठीक, काय का बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। फिर इसका 3t में 4t गया तो 4t लिख लिया, प्लस का 4t उतारा ले लिया और प्लस का 3। फिर हम t से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, t² माइनस का 4t और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 फिर 3। तो पूरा ये देखो नीचे कट गया। ये t² से t², 4t से 4t, 3 से 3, नीचे पूरा कट के क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका देखो जो भागफल हमने निकाला है वो क्या निकल के आ गया हमारा, t प्लस का
1 निकल के आ गया। और देखो जो शेषफल हमने निकाला है वो हमारा कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब आते हैं हम चौथा नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको देखो पी एक्स बराबर दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है एक्स प्लस का 1 और पी एक्स दे रखा है आपको एक्स की पावर 4 प्लस का 1। अब हमें देखो इसमें पावर जो एक्स की पावर 4 है हमने 3 ले लिया, एक्स की पावर 3 जैसे लिया। अब एक्स का 1 एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक्स की पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 लिख लेते हैं। अब इसको हमें फिर से घटा देना है, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। तो देखो घटाते हैं इसको, माइनस माइनस एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 चला गया, क्या बचा हमारा 1 माइनस का एक्स क्यूब बचा। अब हमें देखो क्या करना होगा, ये इसे हम लिख लेते हैं। तो अब हमें इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह से 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस का 1 लिख लिया। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से हमें इसमें एक्स में भाग देना होगा। जैसे हम देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कट गया, एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कट गया। क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का क्या बचा, 1 बचा। ठीक, फिर इसके बाद अब देखो हमें क्या करना होगा, माइनस एक्स से भाग देना होगा। तो इस तरीके उसका आंसर निकाल लेंगे। आप देखिए चौथा नंबर सवाल जिसमें दे रखा है, चौथा नंबर सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल में आपको दे रखा है एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 1 जो दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, एक्स की पावर 4 दे रखा है, एक्स की पावर 3 कॉमन ले लिया तो एक्स की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई कराया। फिर इसके बाद एक्स की पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया। फिर क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस का प्लस का 1, फिर एक्स स्क्वायर हमने एक का फिर घात कम ले लिया। फिर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई कराओगे एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। और क्या बचा आपका, प्लस का 1 बचा। अब हमें क्या करना होगा, प्लस एक्स कॉमन, एक्स से अब देखो एक घात फिर कम लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारा नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बचा माइनस का एक्स और प्लस का 1। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो बचा है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस का एक्स प्लस का 1। अब 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराते हैं तो 1 का एक्स में कराएंगे तो एक्स आएगा, फिर इसके बाद 1 का किस में कराएंगे, 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो पूरा एक्स से एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया, पूरा कट गया। अब हमारा नीचे क्या आ गया, शून्य आ गया। भागफल देखो हमने ऊपर जो निकाला है, क्या निकाला है, एक्स क्यूब निकाला है, माइनस का एक्स स्क्वायर निकाला, प्लस का एक्स माइनस का 1 निकाला। अब शेषफल देख लो, शेषफल हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। अब हम चौथा नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो जिसमें हमें एक्स प्लस का 3 क्यू एक्स दे रखा और एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब देखो इससे फिर एक घात कम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाए, फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 3x में कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 3x स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर। फिर देखो एक घात कम ले लेंगे तो माइनस का 2x ले लिया, फिर अब 2x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये x 2x और उतारा ले रहा है। अब 2x का x में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसका 2x का 1 उसमें 3 में भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया। अब हमारा माइनस का 2x में 4x 6x जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4x बचेगा। ठीक, लेकिन ये हमारा प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4x, फिर इसके बाद 1 हम उतारा ले लेते हैं तो फिर प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 है, इधर x है, तो 4 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 हो गया, कितना हो गया, 4 3 जा 12। फिर इसमें माइनस माइनस ले लिया हमने, 4x से 4x कट गया। एक में जब आपका 12 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 11 बचेगा। लेकिन अभी देखिए हमने माइनस नहीं लिखा है, अब इसको हम अभी
माइनस इसमें लिख देंगे। तो भागफल हमारा जो है कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 आ गया। शेषफल जो हमारा निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 11 निकल के आया। लेकिन आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, फिर इसके बाद देखो हमें माइनस का 11 लिखना है यहाँ पे भी और आंसर में भी। अब आते हैं हम देखते हैं हमारा सवाल जो है वो दे रखा है पी एक्स बराबर, नेक्स्ट सवाल है ये 7x स्क्वायर माइनस का 2√8 और क्या दे रखा है, फिर यहाँ पे क्या दिया है 8x दे रखा है माइनस का 6। फिर इसी तरीके से हमें qx दे रखा है, qx हमें दे रखा है x माइनस का √2। हमें क्या करना है, इसको x माइनस √2 का भाग किस में देना है, 7x स्क्वायर वाले में, तो px में। तो x माइनस √2 का भाग हम देखो देने जा रहे हैं किसमें, 7x स्क्वायर माइनस का 2√8x माइनस का 6। अब x का देखो अब यहाँ पे 7x स्क्वायर है तो हम क्या ले लेंगे, एक घात का हम ले लेंगे 7x ले रहे हैं। 7x का x में मल्टीप्लाई तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का √2 में मल्टीप्लाई तो 7√2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7√2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो माइनस माइनस 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर कट गया। अब इसको देखो हम साइड में करके देखते हैं कैसे घटाना। 7√2 और 2√8, 7√2 को ऐसे रखा फिर 2 को ऐसे रखा, √8 को हम तोड़ लेते हैं, 4 × 2 लिख लेते हैं। 7√2 को फिर ऐसे रखते हैं, माइनस का 2 लिख लेते हैं, 4 को देखो रूट से निकालेंगे तो 2 निकलेगा, √2 बचेगा। 7√2 ये हो गया, माइनस का 2 दूनी 4√2 हो गया। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, 7 माइनस का 4 बचेगा, तो 7 में 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। और ये क्या आ गया, √2, 3√2। इसको घटाने पे कितना आएगा, 3√2। और ये माइनस का 6 दे रखा है, माइनस का 6 लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये जो √2 है इसमें देखो हमारा x होगा फिर माइनस का 6 होगा, तो √3√2 x माइनस का 6। अब यहाँ क्या करेंगे, 3√2 ऊपर फिर ले लिया, 3√2 के लेने के बाद इसमें हमें क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई कराना होगा, 3√2x आ जाएगा। फिर देखो 3 दूनी 2, √2 हो गया और 3 लिखा है, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, कहेगा माइनस का 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये माइनस का हम क्या लिख लेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ओके। ये हमारा हो गया 0। तो यहाँ बताओ विशाल, भागफल बोलो जल्दी, 7x 3√2 और भाग शेषफल, अरे समझ में आए थे तो समझदार है। ये हमारा क्या हो गया,